विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महदादीनि भूतानि समाप्यैव सदैव हि मृदु द्रव्येषु तीक्ष्णेषु गुणेषु कटुकेषु च कुटुम्बत्वं चैव शैत्यत्वं मृदुत्वं च यथा जले प्रकृति पुरुषस्त द्वादा भिन्नं प्रतिभाति में। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल का गुण मृदुलता एवं कोमलता है, उसी प्रकार मीठे पदार्थों में मृदुलता, तीक्ष्णता पदार्थों में तीक्ष्णता, गुड़ में मिठासता, कटु पदार्थों में कटुता भिन्न नहीं है। ये उसी के गुण हैं जिसको अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार महतत्व आदि भौतिक पदार्थ प्रकृति से भिन्न नहीं है, बल्कि उसी का गुण है। इनकी यह भिन्नता समाप्त करने योग्य है। सभी भौतिक पदार्थ केवल प्रकृति हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मुझे तो जड़ प्रकृति एवं चेतन पुरुष भी अभिन्न प्रतीत होते हैं। ये दोनों ही उस एक ही ब्रह्म की दो प्रकृति मात्र हैं। गीता में भी इन्हें ईश्वर की दो प्रकृतियां कहा गया है। प्रकृति चेतन का की ही शक्ति है। शक्ति का शक्तिमान से भेद संभव नहीं है। सर्वाख्यारहितं सूक्ष्म सूक्ष्म अंतरं परम मनोबुद्धीन्द्रियातीतं कलंकं जगत्पतिम् ईदृशः सहजं यत्र अहं तत्र कथं भवेत् त्वमेव हि कथं तत्र चराचरम्। वह ब्रह्मचेतन संपूर्ण नामों से रहित है। नाम किसी वस्तु का ही दिया जा सकता है जिसकी की कोई निश्चय मात्रा व आकार हो। ब्रह्मचेतन प्रकृति से भी अतीत सूक्ष्म है। यह सभी में श्रेष्ठ है। मन बुद्धि एवं इंद्रियों की ग्रहण शक्ति से भी परे है। कलंक से रहित सर्वशुद्ध है तथा संपूर्ण जगत का स्वामी है। जगत की रचना का वही एकमात्र कारण है जो नाम रूप से रहित है, इसलिए उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये गुण उनमें स्वभाव से ही विद्यमान है, इसलिए उसके लिए मैं तथा तू का कथन नहीं हो सकता। मैं और तू कहने में भेद की प्रतीति होती है, जबकि इस जगत में उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। फिर मैं और तू कैसे कहा जा सकता है। इसी प्रकार इसमें चर और अचर का भेद भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, इसलिए ये भेद इसके लिए नहीं है। गगनोपयं तु यत् प्रोक्तं तदेव गगनोपमं चैतन्य दोषहीनं च सर्वज्ञं पूर्णमेव च। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि उस ब्रह्म को सभी ग्रंथों में आकाश के समान व्यापक, असंग एवं निर्दोष कहा गया है। वह वास्तव में आकाश सदृश ही हैं, ऐसा मैंने जान लिया है। साथ ही वह जड़ नहीं चैतन्य है, संपूर्ण दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाला स्वयं ज्ञान हैं तथा पूर्ण भी हैं। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। पृथिव्या चरितं नैव मारुतेन च वाहितं वारिणां वहितं नैव तेजो मध्ये व्यवस्थितम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह चेतन आत्मा ब्रह्म पृथ्वी, जल, वायु, तेज आदि पांच भूत पदार्थों से भिन्न प्रकार का है, जो इनसे प्रभावित नहीं होता। वह पृथ्वी में गमन नहीं करता, वायु उसे उड़ा नहीं सकता, जल उसे भिगो नहीं सकता, न ढक सकता है, तथा वह तेज के मध्य स्थित होकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। ये चारों इसी के प्रकट रूप हैं। आकाशं तेन संव्याप्तं न तदात्मन केनचित् स ब्रह्मांतरं तिष्ठ वंचितं निरंतरम। वह ब्रह्म इतना विशाल एवं व्यापक है कि आकाश भी उसी में संलग्न है तथा आकाश में समलब्धता नहीं है, समव्याप्तता नहीं है। वह सभी में व्यवहार व भीतर समान रूप से बिना किसी व्यवधान के सर्वत्र स्थित है। कोई भी ऐसा पदार्थ अथवा स्थान नहीं जहाँ वह नहीं हो, सभी उसी में व्याप्त हैं। सूक्ष्मत्वाद दृश्यात्व निर्गुणत्वश्च योगिभिः आलम्बनादि यत् प्रोक्तं क्रमादालम्ब भाव भवेत्। योगी अपनी साधना में परम ब्रह्म के आलंबन की बात करते हैं कि जिस समय चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध होता है, उस समय बिना किसी आलंबन के योगी शून्य में भटक सकता है, इसलिए उस समय किसी आलंबन की आवश्यकता होती है। पतंजलि ने भी इसी कारण ईश्वर प्राणिधान की बात कही। कबीर ने भी राम का सहारा नहीं छोड़ा।
यह अवलंबन निराकार एवं साकार किसी का भी हो सकता है, किंतु साकार के अवलंबन से वह साकार से बध जाता है, जैसे रामकृष्ण काली से ही बध गए थे। निराकार में प्रवेश करने के लिए साकार का आलंबन भी छोड़ना पड़ता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण, अदृश्य एवं सूक्ष्म है, जिसका आरंभ में आलंबन नहीं लिया जा सकता, वह क्रम से ही होता है। स्थूल के आलंबन से भी सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाता है। पहले स्थूल पदार्थ से मन का निरोध किया जाता है, फिर विचारों का निरोध किया जाता है, फिर मन का बुद्धि में तथा बुद्धि का अंतःकरण में लय किया जाता है। इसी के बाद ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इसका एक निश्चित क्रम एवं नियुक्ति है, जिसके बिना सीधा उस सूक्ष्म का आलंबन नहीं हो सकता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। जन्मभूमि कोडरिया में भागवत का समारोह था। मौनी बाबा के साथ बहुत से भक्तों ने कोडरिया के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सभी भक्त ठहरे। अगले दिन सुबह सुबह शिब्बन नहा रहे थे कि अचानक मौनी बाबा उधर से निकले। उन्हें न जाने क्या हुआ कि मिट्टी लेकर शिब्बन के सिर पर रख दी। शिब्बन दोबारा नहा लिए। बाबा ने फिर मिट्टी रख दी। दादा फिर नहाए। बाबा बार बार मिट्टी रख दें और शिब्बन बार बार नहाएं। यह खेल देखकर वीरचंद कहने लगे, बाबा इसे मारोगे क्या? तब मौनी बाबा कहने लगे, अरे अच्छा तो ये मर गया क्या? अरे मर गई हो तो जराई हो। और उन्होंने एक अर्थी बनवाकर उस पर शिब्बन दादा को लिटा दिया। फिर कहने लगे, अरे यह तो पंचक में मरा है, अब 5 और मरेंगे। और उन्होंने 5 और भक्तों की अर्थी बनवाकर उस पर लिटा दिया। इसमें से 3 भक्तों के नाम तो इनको स्मरण है। एक थे मंतु प्रधान, दूसरे गजाधर बाबा और तीसरे थे धतूरी के धर्मवीर। अब उन्होंने जलाने का आदेश दिया और सामने रखे धान के पुआल में आग लगा दी। वह धू धू कर जलने लगा। गांव में हल्ला मच गया कि आश्रम में तो कुछ लोग मर गए। वहां से लोग दौड़े। इधर मौनी बाबा ने मरे हुए भक्तों की अर्थियां कंधों पर उठवाई और पोखरा को चल दिए और वहां उन्हें पानी में फेंकवा दिया। वे लोग पोखरे में डूबने लगे। तब भोकालू नामक बाबा ने एक भक्त ने उन्हें खींच कर पोखरे में से निकाला। जब मौनी बाबा वापस पहले से चलने लगे तो मुर्दे जो बने थे वे भी साथ चले। मौनी बाबा बोले, अरे ये मर गए हैं तो संगे काहें आवत होई, और उन्हें वहीं पोखरे पर बैठाकर वापस आ गए। बाद में वे सब आश्रम पर आए। अगले दिन सुबह वह सब भक्त सहित गांव पहुँचे और मूढ़ा डालकर बैठ गए। अरे क्या कोई रंग न डाली हो? यह सुनते ही सबको संकोच आता रहा और जी भर के होली खेली गई। एक दूसरे को खूब रंग लगाया गया। बाबा फिर बोले, ये क्या रंग डाला है? मुंह तो काला किया नहीं। फिर क्या था, मिट्टी पोती गई, काली पोती गई। जब सबके मुंह काले हो गए तो मौनी बाबा ने शीशा मंगवाकर सबको दिखाया। फिर बाबा एक देवरानी जेठानी राजेंद्र सिंह की पत्नी व भाभी जो मास्टराइन थी उनके घर गए और कुर्सी पर बैठ गए। मास्टराइन जी ने गुरु जी की आज्ञा से शिब्बन दादा का दुल्हन की तरह श्रृंगार कर दिया। और मौनी बाबा उन्होंने आदेश दिया कि नाचा हो। तब शिब्बन दादा खूब नाचे। बालों में जूड़ा और तन पर साड़ी वे खूब नाचे और कहने लगे, मास्टराइन जी तुम भी नाचो। तब वे भी नाची और उन्होंने शिब्बन दादा को 51 रुपये मर्दानी धोती भेंट की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीसरे दिन बिछिया गांव में दही चूड़े की सबके दावत हुई और चौथे दिन बाबा की आज्ञा से आश्रम पर खूब होली हुई। बाबा के एक भोकालू नाम के तगड़े से भक्त थे। उन्होंने बाबा के उत्साह बढ़ाने पर सबको पकड़ पकड़ कर हौज में डाला। बुलंदशहर का कोई भी भक्त ऐसा न बचा जो हौज में न डाला गया हो। 5वें दिन चंदौली में कीर्तन हुआ। 10 दिन मौनी बाबा वहाँ रुके और ये 10 दिन पलक झपकते कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। अब तो बस यादें रह गईं। आंखों के आगे वे दिन ऐसे घूमते हैं कि अभी कल की ही बात हो। क्या ही आनंदपूर्ण दिन थे वे। आहा, ये स्मृति ही ध्यान है, पूजा है, समाधि है। एक दिन वासुदेव पंडित जी मौनी बाबा से मिलने के लिए चले। ये चित्सौन से टेम्पू में बैठकर जतपुरा उतरे और वहाँ से पैदल चल दिए। बहुत तेज़ बारिश होने लगी। ये मन ही मन मौनी बाबा से बोले, अरे गुरुजी भीगो के ही मानोगे क्या? अब आगे बारिश पीछे बारिश, पर जहाँ वासुदेव पंडित जी चले वहाँ कतई बारिश न हो, बूंद भी नहीं। बनवारीपुर मास्टर जी के पहुँचे तो पता चला कि गुरु भगवान तो भैया जी की कुटी पर हैं। वे लौटे कर कुटी पर पहुँचे।
इनको देखते ही मौनी बाबा कहने लगे, अरे पंडित जी के कपड़े तो भीगे तो नहीं। वासुदेव पंडित जी गुरु जी मौनी बाबा की लीला को समझ गए और हाथ जोड़कर बोले, बाबा जब तुमने मुझ पर बारिश पड़ने ही नहीं दिया तो कपड़े कहाँ से भीगेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सन 1972 की एक रात का जिक्र करते हुए वासुदेव पंडित जी कहते हैं कि चित्सौन के सीमाने पर एक तिराहा है जहाँ 3 गांव के सिवाने मिलते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी बंजर जमीन थी, उसमें एक खटिक ने थोड़े से झुंड गाड़ दिए थे। गुरुजी मौनी बाबा उस पर बिल्कुल अवधूत श्रेणी में थे, उस समय बिल्कुल अवधूत श्रेणी में थे। देखते न थे कि कौन सी जगह बैठने लायक है कौन सी नहीं है। वे उन झुंडों के सहारे बैठ जाते। वहाँ कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे आकर बैठ जाते थे। पूस का महीना था, ज़बरदस्त ठंड थी, पाला पड़ रहा था। वे वासुदेव पंडित जी को एक घुटना पहने वहाँ बैठे मिले। कमर से एक छोटा सा कटी वस्त्र बंधा था। वासुदेव पंडित जी अपने ट्यूबवेल पर सोने जा रहे थे। मौनी बाबा को खुले में बैठे देखा तो डरते डरते हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुजी गांव से एक कंबल और थोड़ा दूध ले आओ। मौनी बाबा बोले, अरे कंबल यहाँ न लाई तो हम यहाँ से चली जाई हो। तब पंडित जी चुपचाप अपने ट्यूबवेल पर चले गए। वे जब सुबह सुबह कुएं से उठकर आए तो देखा मौनी बाबा भगवान वैसे ही बैठे हुए हैं। पाला जमा हुआ था, सारा कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो गया था, बर्फ़ जम गई थी। इन्हें देखते ही वे उठे, कटी वस्त्र खोलकर झाड़ा और फिर बांध लिया। वासुदेव पंडित जी ने चरण स्पर्श किए और गुरुदेव के मुख की ओर देखा तो चेहरे में बिल्कुल शिकन न थी, चेहरा वैसे ही खिल रहा था। ऊपर बर्फ़ जमी थी और मुख ताजे कमल की तरह खिल रहा था। वे झट सूरजवाली की ओर बिजली की गति से सड़क पर चले गए। अगले दिन मौनी बाबा फिर इन्हें ये मिले। ये बोले, गुरुजी गृहस्थी तो रात बचता ना। मौनी बाबा इनको डांट कर बोले, अरे तो का होई हो, हम न जानी हो। एक नथुना ऐसा होई हो कि उसे खींच ले तो कितनी धूप हो, ठंड हो लगी ना हो, कितनी ही ठंड गर्मी लगी हो, पसीना आई हो, हम कुछ ना जानी हो। उनकी ऐसी अवधूत श्रेणी की शक्ति को वासुदेव पंडित जी ने स्वयं अपने आँखों से देखा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।